हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। पाइथन सीरीज़ में आपका वेलकम है। आज के पाइथन की सीरीज़ में हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जिसको कहते हैं लिस्ट। ठीक है, बिफोर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रो दे दूँ आपको। मेरा नाम हीरम मिश्रा है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एज वेल एज ट्रेनर हूँ न्यूटन स्कूल में। ओके, न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मल्टीपल कोर्सेज ऑफ़र की जाती है और आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती जब तक आप प्लेस्ड नहीं हो जाओगे, टिल प्लेसमेंट तक। ठीक है, तो आप एक बार वेबसाइट विज़िट करना newtonschool.co। ओके, देन फिर आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिस्ट देखेंगे पाइथन में, पूरा लिस्ट के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। क्या होती है लिस्ट, कैसे लिस्ट बनाई जाती है, ऑपरेशंस कैसे कैसे क्या परफॉर्म किए जाते हैं लिस्ट में। ठीक है, तो आपको सिंपली लॉन्च पैड में आना है। लॉन्च पैड पर जैसे आप एक्सेस करोगे तो आपको क्रेडेंशियल्स, ये पहले भी मैंने शो किया हुआ है कैसे आप अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, और देन तब आपको आना है प्लेग्राउंड के सेक्शन में और एक एल्गोरिथम का प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेना है। जैसे मैंने लिस्ट और टपल्स के डेटा ऑलरेडी रखे हुए हैं अपने अंदर प्लेग्राउंड के अंदर, तो आपको मैं अपना ओपन करूँगा और आप साइड बाय साइड देखते जाओ। ठीक है, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो लिस्ट पहले देखते हैं। लिस्ट एक्चुअली होता क्या है। लिस्ट जैसे आपको घर पे भी बोला जाता हो कि यार एक लिस्ट बनाना इस काम का, तो आप क्या बनाते हो, एक सीक्वेंस बनाते हो। लिस्ट सिंपली एक सीक्वेंस ऑफ आइटम्स होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए ना सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 1 2 3, तो ये क्या बन गई, एक लिस्ट हो गई। और अंदर के आइटम्स इसमें कैसे सेपरेट होते हैं, कॉमा के बेसिस में। जैसे आपको घर पे भी बोल दिया जाता है कि यार सामान का लिस्ट बनाओ, तो आप 1 लिखते होगे, सपोज दैट इसमें लिखते हो मेडिसिन, देन सेकेंड लिस्ट बनाते हो। तो आप कैसे इसको सेपरेट करते हो, एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच में लाइन सेपरेट कर देते हो, या उसके आगे एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लगाते हो या पॉइंट यूज़ करते हो कुछ थंबनेल टाइप का कि ये मेरा अलग लिस्ट है, ये मेरा अलग सीक्वेंस है, इस तरीके से। तो सिंपली लिस्ट के अंदर हम लोग कॉमा की हेल्प से सेपरेट करते हैं आइटम्स को, और प्लस इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, तो आपकी एक लिस्ट बनती है। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स रख सकते हो। जैसे कि मैंने 2 टाइप के डेटा टाइप्स आपको बताए थे कि एक स्ट्रिंग होती है, इंटीजर होती है, और देन फ्लोट्स होती है। तो जैसे एक लिस्ट आप देख रहे हो, जैसे मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, ये लिस्ट हमारी इंटीजर टाइप की लिस्ट है 1 2 3, सिंपली ये इंटीजर है। ठीक है, तो इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे आप माई लिस्ट देखो, ए का जैसे इस प्रिंट कराना चाहूँ, यहाँ पे अभी आप लेन फंक्शन पे मत जाओ, आगे की चीज़ें। यहाँ पे माई लिस्ट मैंने बनाई, उसमें एक आइटम्स दिया ए स्ट्रिंग 2300.232 ओ। तो हमारी ये लिस्ट में टोटल 4 आइटम्स डिक्लेयर्ड हुए और जो सीक्वेंस वाइज कॉमा से सेपरेटेड है। मैं चाह रहा हूँ ये लिस्ट प्रिंट हो, तो प्रिंट माई लिस्ट वेरिएबल है, देन इसको रन कराते हैं। तो ये देखो आपको एक स्ट्रिंग लिस्ट प्रिंट हो रही है, जो जो इसके अंदर आइटम्स है, ए स्ट्रिंग 2300 ओ। ठीक है, तो ऐसे आप लिस्ट को क्रिएट करते हो और देन इसको प्रिंट कराते हो। देन फिर आता है लिस्ट के ऊपर ना बहुत सारे मल्टीपल इनबिल्ट फंक्शंस मिल जाते हैं आपको पाइथन के अंदर, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स में यूज़ होंगे आपको। और एज वेल जब आप डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग्स के टर्म्स में जाते हो तो सबसे ज़्यादा लिस्ट यूज़ की जाती है, क्योंकि हर डेटा आप एक्सेल में भी लोगे तो उसको काइंड ऑफ लिस्ट में ही हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर उसके अंदर यही सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो प्रिंट के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है लेन फंक्शन। ठीक है, लेन फंक्शन से जैसे आप समझ रहे हो कि ये क्या बताता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, LENGTH, लेंथ ऑफ लिस्ट आपको पता करना हो तो आप LEN फंक्शन से यूज़ प्रिंट करके फंक्शन, जैसे ये कैसे पास होता है मैं इसको हटा दूँ। आप प्रिंट कराना चाह रहे हो, प्रिंट बाई लेंथ मुझे दो, लेंथ एक फंक्शन है तो ये सिंपली फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया और आना, लेकिन ये इनबिल्ट फंक्शन है। तो कैसे यूज़ करते हैं, लेन सर्किल वाले ब्रैकेट्स
और देन इसके अंदर हमारा वेरिएबल पास होगा। वेरिएबल कौन सा? जिसके अंदर हमारी लिस्ट डिक्लेयर होगी। तो माई लिस्ट है, तो प्रिंट कराते हैं। तो देखो आपके अंदर 4 आ गया। 4 आपके अंदर लेंथ है इस लिस्ट के अंदर, 4 इसकी लेंथ है। जैसे आइटम्स काउंट कर लो, 1 2 3 एंड देन 4, मतलब टोटल 4 आइटम्स हैं इस माई लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होता है? जैसे कि आप सोचो कि मेरे पास एक लिस्ट है, मैं इस लिस्ट को कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। ये स्टेटमेंट्स इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट बोलता है। जैसे कि आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स हैं, स्ट्रिंग भी है और नंबर्स भी हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ करके डिक्लेयर। आप चाह रहे हो कि मुझे जैसे मैंने एक लिस्ट दे दिया आपको 100, उसमें सीक्वेंस लिखे हुए हैं, 100 आइटम्स उस लिस्ट के अंदर है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई 74 वाला आइटम कौन सा है। तो आप स्टार्टिंग से तो गो थ्रू करोगे नहीं कि 1 2 3 फिर काउंटिंग करते करते 74 वाले पे जाओ। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के हेल्प से मैं आपको लिस्ट में से आउटपुट निकाला जा सकता है, वैल्यूज़ निकाली जा सकती है। तो जैसे कि मेरी एक लिस्ट हो गई 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि 0th पोजीशन पे, 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, या 3rd पोजीशन पे। तो वहाँ पे सिंपली अपने लिस्ट जिस वेरिएबल में आप होल्ड करोगे, देन क्लोज ब्रैकेट्स रेक्टेंगल्स वाले, उसके अंदर इंडेक्स पोजीशन, कौन सी इंडेक्स चाहिए, ये इंडेक्सिंग है। तो इंडेक्सिंग मान लो मुझे 3rd वाली चाहिए, तो लिस्ट की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 1 2 3, तो हमें 4 प्रिंट होना चाहिए। तो इसको प्रिंट भी करा लेते हैं, प्रिंट माई लिस्ट एट द इंडेक्स ऑफ 3, देन रन। तो देखो आपको क्या प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मान लो मैं प्रिंट कराने को बोल रहा हूँ भाई मुझे फर्स्ट इंडेक्स वाली पोजीशन चाहिए, माई लिस्ट एट द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। तो चलो प्रिंट कराते, तो 4 आएगा और 2 आएगा। तो यहाँ से आप पर्टिकुलर इंडेक्स का या पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू यहाँ से आप इंडेक्स की हेल्प से निकाल सकते हो। इसी को कहते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है। और जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि 100 आइटम्स मैंने आपको दे दिया, मुझे चाहिए अप टू 60 के बाद से 60 to 100 तक की सारी वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैं लिस्ट से जैसे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, मुझे सेकंड इंडेक्स से सारी वैल्यूज़ चाहिए। तो सिंपली माई लिस्ट, जैसे इंडेक्स एक्सेस करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया, इनिशियल इंडेक्स आपका कौन सा है, आपने इनिशियल इंडेक्स बोला कि मुझे सेकंड वाले टर्म से सारी वैल्यूज़ चाहिए, तो सेकंड और देन कोलन। तो ये टिल लास्ट तक ले लेगा आपका। तो चलो प्रिंट कराते हैं। तो देखो सेकंड पोजीशन 3 4 5, सेकंड को इंडेक्स किया तो 0 और 1 पे ये है, सेकंड से आपकी सारी अप टू एंड तक की आइटम्स आपको प्रिंट आउट करा के ये दे देगा। फिर जैसे कि मुझे बस स्टार्टिंग से 3 तक चाहिए, तो सिंपली माई लिस्ट आपने किया, स्टार्टिंग पोजीशन, ये स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन, और देन ब्रैकेट बंद। तो मैं स्टेटमेंट्स को कमेंट कर देता हूँ। देन ये देखो स्टार्टिंग पोजीशन 0 1 2, ठीक है, अप टू 3 तक। तो इसका लॉजिक क्या बोलता है, जैसे कि मुझे क्या लॉजिक बोलता है, माई लिस्ट, जैसे ये वेरिएबल्स है, पहला एट्रीब्यूट जाता है स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है, देन कोलन एंड इंडेक्स, ठीक है, फिर एक बीच में आता है स्टेप। स्टेप क्या होता है, जैसे कि आपको चाहिए कि 1 से 100 तक का आपको आइटम चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, हर एक एक वैल्यू के बीच में एक एक गैप होना चाहिए, ठीक है। 1 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 5 आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, इसको रन करा के, जैसे कि मैंने बोला पूरी लिस्ट ले लो आप, नहीं मैं लिस्ट ना लेके 1 से लेके 4 तक कर रहा हूँ, और बीच में रेंज दे रहा हूँ, मतलब कि बीच में डिफरेंस दे रहा हूँ सिंपली 1 का,
या 2 का, 1 का तो बाई डिफ़ॉल्ट होता है, ये 1 शिफ्ट होती है। तो देखो क्या प्रिंट होगा, 1 से 4, 0 1 2 3 4, मतलब कि मैंने पूरी लिस्ट को एक्सेस किया और इसमें 2 का गैप किया। मैं 1 से स्टार्ट किया, 2 से मतलब तो 2 प्रिंट हुआ, फिर 2 का गैप कर दिया, 3 और 4, और फिर 2 सेकेंड वाले पोजीशन को गैप कराया और देन 5 को स्प्लिट आउट कर दिया, मतलब कि इसको काउंट ही नहीं किया, मतलब कि डिफरेंस की तरह काउंट किया। तो ये होता है कि स्टेप का भी कॉन्सेप्ट लिस्ट के अंदर, ठीक है। और सिंपली अपने लिस्ट के अंदर कोई एक नया आइटम भी ऐड कर सकते हो आप। सिंपली ये जैसे माई लिस्ट मेरी है, इसके अंदर मैं एक न्यू आइटम ऐड करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली आप इसको प्रिंट करा दो, एक आइटम ये लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये देखो 1 2 3 4 5 और ये स्ट्रिंग वैल्यू ऐड हो गई लास्ट में न्यू आइटम, ठीक है। इसको देन कमेंट कर दिया। देन रीअसाइनिंग पाइथन फुल्ली अलाउ करता है कि आप, जैसे कि हमने वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि वेरिएबल को रीअसाइन किया जा सके, ठीक है, मतलब कि उसकी वैल्यू को फिर देन अगेन रीयूज़ कर सके। तो इसी तरह लिस्ट को भी आप कर सकते हो। तो सिंपली लिस्ट में प्लस करना चाह रहा हूँ मैं, ऐड न्यू आइटम परमानेंटली, इसके अंदर एक रीअसाइनिंग कर दिया मैं। तो एक ये अभी जो ये आउटपुट आ रहा है ना, इसको मैंने किसी वेरिएबल में होल्ड नहीं कराया, तो ये डमी है, ये अभी फिर रिमूव हो जाएगा, लेकिन अब ये आइटम परमानेंटली ऐड हो जाएगा। सपोज दैट मैं ऐड न्यू आइटम की जगह कर देता हूँ न्यूटन स्कूल, ठीक है। माई लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, तो देखो 1 2 3 4 5 न्यूटन स्कूल। तो ये हमारी लिस्ट एक न्यू आइटम ऐड कर ली, ठीक है। देन अब आप चाहते हो कि मैं इस लिस्ट को डुप्लिकेट कर दूँ, तो डुप्लिकेट करने के लिए सिंपली माई लिस्ट को आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 2 से या 3 से, जितनी बार भी आप इस लिस्ट को डुप्लीकेसी करना चाह रहे हो। तो चलो प्रिंट कराते हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट के मेथड्स स्टार्ट करते हैं। तो सपोज दैट मैंने एक लिस्ट को बना लिया 1 2 3, ठीक है। इसके अंदर नए आइटम को अपेंड करना। अपेंड क्या करता है, लास्ट में जाके लास्ट इंडेक्स में, जैसे 1 2 3 तक आपने सीक्वेंस में रखा है, लास्ट पोजीशन पे एक वैल्यू को ऐड ऑन कर देगा जो आप अपेंड करना चाह रहे हो। जैसे यहाँ पे अपेंड मी है, तो इसको फिर प्रिंट भी करा लेते हैं, प्रिंट लिस्ट 1, ठीक है। तो चलो, तो देखो यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे मैं एक बार प्रिंट करा लेता हूँ लिस्ट, यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। इनिशियली हमारी लिस्ट थी 1 2 3, और जब हमने उस पर अपेंड फंक्शन अप्लाई किया, अपेंड के अंदर क्या वैल्यू आप पास करना चाह रहे हो, ठीक है, वो वैल्यू पास करोगे और देन फिर प्रिंट कराया। तो ये देखो इस लिस्ट के अंदर अपेंड मी ऐड ऑन होकर आ गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से पॉप क्या करता है, पॉप जो फंक्शनल है, पॉप जो फंक्शन देता है इनबिल्ट, पर्टिकुलर किस इंडेक्स से आप वैल्यू डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मैं फर्स्ट 0 इंडेक्स वाली वैल्यू को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। लिस्ट 1 हमारी थी 1 2 3, उसको मैंने एक बार प्रिंट करा दिया और फर्स्ट 0 इंडेक्स वाली पोजीशन को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो रन कराते हैं। तो देखो 1 2 3 हमारी इनिशियली लिस्ट थी और मैंने बोला 0 इंडेक्स वाली को आप डिलीट कर दो। तो 0 इंडेक्स वाली वैल्यू क्या थी, 1 थी और ये पॉप आउट हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ आगे। दो फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जिसको बोला जाता है शॉर्ट एंड रिवर्स। तो जैसे कि मेरी ये
लिस्ट है, इसमें मेरे पूरे सारे स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैं, स्ट्रिंग सारी भरी हुई है, AEXBC जो भी है। आप एक लिस्ट बना लो। मैं चाह रहा हूँ इस लिस्ट को रिवर्स प्रिंट आउट कर दो। तो आप अगर मैं रिवर्स प्रिंट आउट करने को बोलूँ तो आप बहुत बार क्या करते हो कि फॉर का लूप बनाओगे, सारे वेरिएबल्स को इंडेक्स से लेके लास्ट तक ट्रेवल्स करके फिर प्रिंट आउट करते हैं एक डमी वेरिएबल के अंदर रख के। तो लिस्ट आपको इनबिल्ट एक फंक्शन देता है, बोलता है भाई रिवर्स लगा दो, पूरी लिस्ट को तुम्हारे रिवर्स कर देंगे एक ही बार में, बार कुछ नहीं करना होगा, कोई लूप का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई इंडेक्स वेरिएबल, कोई टेम्परेरी वेरिएबल चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो देख लेते हैं यार, एक बार प्रिंट कराते हैं न्यू लिस्ट जो हमारी है। ठीक है, न्यू लिस्ट हमारी ये है और इसको यहाँ पे हमें रिवर्स मिलेगा। ठीक है, डॉट मिनट ये रिवर्स क्यों नहीं हो रही है? रिवर्स फंक्शन देना है तो सिंपली कैसे करते हैं, देख लेते हैं, इसी बहाने डॉक्यूमेंटेशन देख लिया जाए। रिवर्स पाइथन लिस्ट, कोई भी एक वेबसाइट पे चलते हैं, देख लिया जाए कैसे रिवर्स प्रिंट होती है। तो यहाँ पे हमने भी लिस्ट एक बना ली। ठीक है, सिस्टम डॉट रिवर्स कर दिया। ओके, देन इसको क्या करते हैं, एक वेरिएबल में होल्ड करा लेते हैं, अपडेटेड लिस्ट। ठीक है, देन फिर एक प्रिंट करा देते हैं भाई अपडेटेड को। अपडेटेड की जगह आप रिवर्स लिख लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, रिवर्स लिस्ट, अब इसको चले रन कराते हैं। क्या फंक्शन दे रहा है, अपडेटेड लिस्ट सिस्टम। यस, देखो आ गई। अगर आप आईडी में रन करोगे तो सेल वाइज रन हो जाएगा। ये क्यों, एक कोड एडिटर है ऑनलाइन, तो इसकी सिंटैक्स लॉजिक्स अलग होते हैं। न्यू लिस्ट मैंने डिफ़ाइन किया AEXBC। ठीक है, तो उसको मैंने एज इट इज़ प्रिंट करा लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, इस जो न्यू लिस्ट पे है इसको रिवर्स कर दो और देन फिर उसको प्रिंट करा दो। अब यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए नन शो कर रहा था, तो बेस्ट है न्यू लाइन में उसको न्यू लिस्ट को प्रिंट करा लो। तो देखो C इधर आ गया, B इधर आ गया, X E A। ठीक है, तो ऐसे लिस्ट रिवर्स हो सकती है आपकी विदाउट कोई फॉर लूपिंग के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो चलो शॉर्ट करते हैं, इसको प्रिंट करा दो भैया सीधा न्यू लिस्ट को। शॉर्ट क्या करेगा, जैसे ये तो अभी कोई शॉर्टिंग है नहीं, ABCDEFGH ऐसे कोई है नहीं, तो ये पूरे लेटर्स को शॉर्ट करके आपको दे देगा किस ऑर्डर्स में। तो ABCEX। ठीक है, ABCD जब पढ़ेंगे हम लोग तो ABCDE का जो सीक्वेंस होता है वो पर्टिकुलर ये फॉलो कर लेगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एडिटर्स क्लोज हो गया। ठीक है, अब चलते हैं लिस्ट की नेस्टिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं।
लिस्ट नेस्टिंग आप अपने इसको मैं डेली लाइफ के यूजेस पे बताऊं तो आप लोग क्लास आई थिंक 12th में या 10th में पढ़े होंगे आप लोग ये कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज़ जनरली अ कलेक्शन ऑफ लिस्ट बोला जाता है सिंपली। तो लिस्ट के यहाँ पे क्या हुई, नेस्टिंग के लॉजिक को यहाँ पे बोला जाता है। मैट्रिक्स बनती है, मैंने 3 लिस्ट बना ली, लिस्ट ऑफ लिस्ट ही हमारी मैट्रिक्स कहलाती है। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ मैट्रिक्स, जो एक वेरिएबल क्या होगा, लिस्ट टाइप का वेरिएबल होगा, उसके अंदर मैं सारी ये लिस्ट को पास कर रहा हूँ। तो सिंपली क्या हुआ, मेजरमेंट्स में बताऊँ तो मैट्रिक्स हियर इज कलेक्शन ऑफ लिस्ट, मैट्रिक्स इज ऑल्सो लिस्ट, ठीक है। मैट्रिक्स इज ऑल्सो लिस्ट, हियर इज अ कलेक्शन ऑफ लिस्ट, मतलब कि लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो सिंपली चलिए मैट्रिक्स को प्रिंट कराते हैं, भाई मैट्रिक्स प्रिंट हो जा। तो देखते हैं, तो देखो ये एक लिस्ट आ रही है, मैट्रिक्स LST1 आ रही है हमारी, फिर ये LST2, LST3, और ये किसके अंदर रैप आउट है, एक लिस्ट के अंदर जो है मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाह रहे हो। अब तो मैट्रिक्स में क्या हो गया, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स हो गए, तो इसमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के यूज़ होते हैं, एक रो के लिए डिनोट किया जाता है और एक कॉलम के लिए डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब मुझे चाहिए मैट्रिक्स का पहला 0 इंडेक्स वाला फर्स्ट आइटम, तो प्रिंट कराते हैं। तो देखो 0th आइटम पे हमारी क्या थी, पहली वाली रो थी, ठीक है। जैसे इसमें ये आइटम का क्या हो गया, 0th, ये पर्टिकुलर 1, ये पर्टिकुलर 2, तो 0th रो के 0 इंडेक्स की वैल्यू को हमने एक्सेस किया, ठीक है। देन इस पर्टिकुलर आइटम के अंदर मुझे 2 वैल्यू को फेच आउट करना है, मुझे ये 2 चाहिए, ठीक है। देन क्या करेंगे, तब मैट्रिक्स के अंदर 0th वाली रो में फर्स्ट वाला कॉलम चाहिए मुझे, ठीक है। तो देखो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे क्योंकि मुझे नेस्टिंग करनी है, उसके अंदर घुसना है। रो एक बार 0th आइटम को एक्सेस करेंगे और देन तब उसके कॉलम्स की वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे। तो देखो प्रिंट कराते हैं, तो मुझे 2 एक्सेस हो गया पर्टिकुलरली। अगर मुझे 5 यहाँ से चाहिए या 6 चाहिए, 6 चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट इस लिस्ट की वैल्यू कहाँ पे है, मतलब कौन से इंडेक्स पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो मैट्रिक्स एक्सेस करो फर्स्ट इंडेक्स वाले को, और देन 6 किस पोजीशन पे, 0, 1, 2 इस लिस्ट की पोजीशन पे, तो 2 पे 1, 2। तो देखो मुझे 6 एक्सेस हो गया। तो ये थे नेस्टिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको ये सारे कोड्स एक बार ट्राई कर लेने हैं खुद से, तो आपके लिस्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बहुत फेमस टॉपिक है लिस्ट, और लिस्ट तो आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्यूपल। ट्यूपल भी सेम इसी तरीके से है, बस उसको डिनोट करने का, इनिशलाइजेशन करने का, उसमें अलग ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं, क्लोज ब्रैकेट्स यूज़ होता है। उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि लिस्ट और ट्यूपल के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बहुत छोटी सी चीज़ है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आपको लिस्ट और ट्यूपल कहाँ यूज़ करना चाहिए, किस नेचर में, किस लॉजिक में यूज़ करना चाहिए, तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।